हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3. सो आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. Will this property hold if quadrilateral is non-convex? Make a non-convex quadrilateral and try. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सम सारे एंगल्स का सम क्या होगा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का. ओके, तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है हमारा, जिसके सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम हो. सो मेक अ क्वाड्रिलेटरल. यस, मेक अ क्वाड्रिलेटरल लाइक दिस. दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम है. नाउ नेम इट ए बी सी डी. अब हमें चेक करना है कि इसका सम 360 से कम होता है या नहीं होता. अब हम इसमें एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल सेज दैट सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. हम ऐसे नहीं कर सकते. सो व्हाट वी विल डू, पहले हम इसके एंगल्स को मार्क कर लें 1 2. अब हम एक डायगोनल बना सकते हैं डी और बी के बीच में. हमने एक डायगोनल बनाया, इनके भी एंगल्स को मार्क कर लें. आप ए और सी के बीच में भी डायगोनल बना सकते हैं 3 4 5 6. ओके, सो अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि हमें सम किसका निकालना है. एंगल हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले क्वाड्रिलेटरल के लिखिए हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी. हमें यही चेक करना था. अब हम एंगल ए को एंगल 1 लिख सकते हैं, एंगल बी को 5 और 6 लिख सकते हैं, 5 प्लस एंगल 6. एंगल सी को एंगल 2 लिख सकते हैं, एंड एंगल डी को एंगल 3 और एंगल 4 लिख सकते हैं. ओके, अब हमने ये दो ट्राइंगल्स बना लिए. हमारे ट्राइंगल क्या बने, वो बने ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी. बी सी डी और ए बी डी, यही बने ट्राइंगल. अब हमने ये ट्राइंगल जो बनाए, दो बन गए हमारे. तो अब हम इन ट्राइंगल्स के हिसाब से अपने एंगल्स को अरेंज कर लेंगे. अब ट्राइंगल ए बी डी में 1 4 और 5 आ रहा था. अब हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3. अब इसको हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी, और इसको हम लिख सकते हैं ट्राइंगल बी सी डी. अब हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल ए बी डी प्लस बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी. अब इन दोनों का अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल क्या होता है 180 डिग्री. सो हम इसके टोटल में यहाँ 180 डिग्री लिख सकते हैं, इसके टोटल में भी यहाँ 180 प्लस करके 180 डिग्री कर दें. अब इनका टोटल क्या हो गया 360 डिग्री. सो हेंस प्रूव कि हमारे क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री होता है. कैसे, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ले लिया, हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, उसके अंदर एक डायगोनल खींचा और हमने उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया. अब एक ट्राइंगल का सम तो 180 डिग्री होता ही है, दूसरे का भी 180 डिग्री. 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री. हमने यही किया. अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करें. नेक्स्ट पार्ट कहता है क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अगर क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा कन्वेक्स ना हो, तो भी ये होल्ड करेगी क्या, और अगर नहीं तो भी ट्राई करके देखिए. अब हम देखते हैं
कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा तो इट मीन्स उसका एंगल जो है एक वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं कन्वेक्स, हमने ड्रॉ किया। अब इसका ये वाला एंगल जो है वो होगा 180 डिग्री से बड़ा। ओके, नेम इट ए बी सी डी। सेम वे विल अप्लाई हियर। हम इसमें भी एक डायगोनल क्रिएट करते हैं। हमने एक डायगोनल क्रिएट कर दिया बी से डी। एक सेकेंड, आई विल ड्रॉ इट अगेन। नाउ दिस इज बेटर। इसको नेम किया ए बी सी डी। नाउ वी विल क्रिएट अ डायगोनल बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी के बीच में हमने एक डायगोनल क्रिएट किया। अगेन वी मेक एंगल्स ऑन एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी, सेम। So now we get two triangles here also, triangle A B D plus triangle B C D. So according to angle sum property of triangle, triangle ABD का 180 डिग्री हुआ टोटल और BCD का भी 180 डिग्री टोटल हो गया। दोनों का 180 डिग्री टोटल हो गया तो टोटल हमारा क्या आंसर आ गया 360 डिग्री। सो कॉनकेव, कन्वेक्स नहीं है तो कॉनकेव ही होगा। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का सम भी 360 डिग्री आता है, हैंस प्रूव। मैंने ये शॉर्टकट से की है, आपको सेम पहले वाले की प्रोसेस से करना है। लाइक से पहले एंगल डिवाइड करो, फिर एंगल की नेमिंग करो, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके ही आपको करना होगा, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई